दो लड़के छेड़ रहे होते हैं। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है। छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। ऐसे कैसे छोड़ दें, तुम तो एकदम कंटाप माल हो। अब वो लफंगे कश्मीरा के हाथों को पकड़ते हैं तो कभी उसके कमर पर हाथ लगाते हैं। तभी वहां पर एक किशोर नाम का लड़का आता है जो उन गुंडों से लड़कर कश्मीरा की जान बचाता है। आप ठीक तो है ना? चलिए मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। अब कश्मीरा किशोर की गाड़ी में बैठ जाती है। तभी कश्मीरा का मोबाइल फोन बार बार बजने लगता है। आपका फोन काफी देर से रिंग कर रहा है। कौन फोन कर रहा है आपको? इफ यू डोंट माइंड मैं जान सकता हूँ? ऑफ कोर्स एक लड़का है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैं इससे प्यार नहीं करती। मैं किसी दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ। वो मेरा क्लब में वेट कर रहा है। मतलब आप उसको चीट कर रही हैं जो आपसे ब्लाइंडली लव करता है? ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। जब तक चल रहा है चला रही हूँ, फिर छोड़ दूंगी। लीजिए आपका क्लब आ गया। कश्मीर आप क्लब पहुंचती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ दारू पीती है, नाचती है और 1 बजे तक क्लब से बाहर आती है। और सुनसान हाईवे पर कश्मीरा कई गाड़ियों को हाथ दिखाती है पर कोई गाड़ी नहीं रुकती। तभी अचानक एक गाड़ी कश्मीरा के सामने आकर खड़ी होती है जिसकी विंडो धीरे धीरे नीचे होती है। अरे तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं कब से सुनसान हाईवे पर गाड़ी का वेट कर रही हूँ। चलो बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। किशोर कश्मीरा को अपनी गाड़ी में बिठाता है। कश्मीरा नशे में होती है जिसके कारण वो गाड़ी में ही सो जाती है। इसका फायदा उठाकर किशोर कश्मीरा को अपने कंधे के सहारे अपने घर में लेकर आता है और उसे एक चेयर पर बैठाकर अलमारी से मिट्टी का तेल निकाल कर कश्मीरा के ऊपर छिड़कने लगता है। तभी कश्मीरा की नींद टूटती है। अरे ये क्या, तुम मेरे ऊपर मिट्टी तेल क्यों डाल रही हो? पागल हो गई हो क्या? कश्मीरा इतना बोलती है कि तभी किशोर एक भयानक भूत बन जाता है। ओह, तो जैसी लड़की जिंदा रहकर करेगी भी क्या? मुझे शर्म आती है तुम जैसी लड़की पर जो लड़कों के प्यार को न समझकर उनके साथ धोखाधड़ी करती है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, मैं कोई धोखा नहीं दे रही हूँ उसे, मुझे छोड़ दो। किशोर कश्मीरा की एक नहीं सुनता और मिट्टी का तेल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। कश्मीरा तड़प तड़प कर आग की लपटों में लपट कर मर जाती है। कुछ देर बाद भयानक भूत कश्मीरा के शरीर को बालकनी से बाहर फेंक देता है। अगले दिन मोहल्ले के लोग, बाप रे, ये किस दरिंदे ने इस मासूम लड़की के साथ ये हरकत की। सच में चेहरा भी नहीं पहचान पा रही हूँ मैं कि लड़की कहाँ की है और कौन है। तभी वहाँ आता किशोर। बेचारी, पता नहीं किसने किया होगा ये इसके साथ। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन किशोर मोहल्ले की राधिका के एक घर में जाता है। अरे किशोर, तो राधिका किशोर को चाय दो। राधिका चाय लाकर किशोर को देती है और चली जाती है। चाय अच्छी बनी है। पी लो बेटा, ये अच्छी चाय। फिर तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चाय तो पी ली। अच्छा मैं अब चलता हूँ। किशोर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे राधिका के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। अरे करनी दो उसको जो करना है। अब मैं अरेंज मैरिज करूंगी, वो भी बिजनेसमैन लड़के से। उस गरीब के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। पर तुझे ये बात पहले सोचनी चाहिए थी, अब तो उसके साथ फरेब कर रही है। राधिका बिना जवाब दिए फोन काट देती है। तभी रात को राधिका अपने फियांसे से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी खिड़की से एक काला साया कमरे में प्रवेश करता है जिसके अंदर से भय आती है। कौन है यहाँ? बेबी तुम हंस रही हो क्या? नहीं तो बेबी। अब वीडियो कॉल पर अतुल को राधिका के पीछे एक भयानक भूत नजर आता है। राधिका तुम्हारे पीछे कोई है। तुम उठो बेड से और जल्दी निकलो यहाँ से। क्या सच में? मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और एक गंदी बदबू भी आ रही है कमरे में अचानक से। राधिका अब भागने की कोशिश करती है कि तभी वो भयानक भूत राधिका के सामने आ धमकता है। रुक जा, तू चाह कर भी यहाँ से वापस नहीं जा सकते। क्यों? मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम जैसी लड़कियां ही तो बिगाड़ती है समाज को झूठ बोलकर। प्यार का झूठा नाटक करके मुझे नफरत है झूठे प्यार से। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
अब वो भयानक भूत राधिका के शरीर पर भी मिट्टी का तेल डालकर उसके शरीर में आग लगा देता है। राधिका तड़प तड़प कर आग में जलकर मर जाती है। फिर वो भयानक भूत उसके शरीर को घर के बाहर फेंक देता है। इसी तरह रात के अंधेरे में वो भयानक भूत हर झूठी फरेबी लड़की को जलाकर मारता जा रहा था। सुबह मोहल्ले के बाहर कई लड़कियों के जले शरीर देखकर मोहल्ले वाले, मेरे बच्चे राधिका, ये सब किसने किया है तेरे साथ? हे भगवान, ये कैसी अनहोनी कर दी तूने मेरी बेटी के साथ। पता नहीं कौन कसाई है जो लड़कियों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर किशोर की नेहा नाम की लड़की से दोस्ती हो जाती है। और बदकिस्मती से किशोर अपने दोस्त को एक लड़के के साथ खुद की बुराई करता हुआ पार्क में सुन लेता है। अरे वो किशोर तो मेरा वफादार कुत्ता है जो मेरी एक आवाज पर मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अच्छा, मुझे तो लगा तुम मुझे पसंद करने लगी हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूर खड़ा किशोर ये सारी बातें सुनकर, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज की रात इसकी आखिरी रात होगी। अब रात को नेहा शॉपिंग करके कार से घर आ रही होती है कि तभी सुनसान रास्ते में नेहा की कार खराब हो जाती है। अचानक तेज तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं और फिर नेहा के कान में एक भयानक आवाज आती है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ नेहा। कौन है? अब नेहा के सामने एक भयानक भूत आता है जो नेहा की कार से पेट्रोल निकाल रहा होता है। इसी पेट्रोल से जलाकर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, कोई है, बचाओ। नेहा लाख कोशिश करती है खुद को बचाने की, पर वो भयानक भूत गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर पूरी गाड़ी में आग लगा देता है और नेहा उसी कार में जलकर अपना दम तोड़ देती है। अब इंसानी मोहल्ले की औरतें लड़कियां इस तरह की मौत को बार बार देखकर घबराने लगी थी। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरे और एक बार फिर किशोर की पल्लवी नाम की लड़की से दोस्ती होती है। पल्लवी किशोर के साथ समय बिताने लगती है और फिर एक दिन पल्लवी किशोर के गैर मौजूदगी में उसके कमरे में घुसती है, जहां पल्लवी की दीवारों पर उन लड़कियों की तस्वीर लगी हुई मिलती है जिनकी लाश इंसानी मोहल्ले में जली हुई मिल रही थी। सभी फोटो पर उनके मरने का कारण लिखा था। उन सभी लड़के झूठ बोला था। किशोर है वो जो हमारे मोहल्ले की लड़कियों को जला जला कर मार रहा है। ये तो किसी सीरियल किलर से कम नहीं है। पल्लवी दीवार पर लगी सभी फोटो को छू छू कर देखती है, तभी उसकी नजर खुद की तस्वीर पर जाती है। क्या किशोर मुझे मारना चाहता है? पर क्यों? मैंने तो किसी से कोई झूठ भी नहीं बोला है। नहीं, मम्मा मरना नहीं चाहती। और यहाँ अच्छे तरीके की बदबू कैसी आ रही है? मुझे ठंड भी लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। पल्लवी फटाफट अपना बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है और भागकर वो ये बात इंसानी मोहल्ले के हर एक शख्स को बताती है और फिर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्म करती है। अब इंसानी मोहल्ले के लोग और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर किशोर को उसके कमरे में चारों तरफ से घेर लेते हैं। किशोर, आज की रात तुम जिसे मारने वाले हो, क्या वो पल्लवी है? कौन हो तुम लोग और ये सब क्या बोल रहे हो? सच सच बता बेटा, क्या छुपा रहा है तुम हमसे? अब देखते ही देखते घड़ी में 12 बज जाते हैं और किशोर का शरीर एक भयानक भूत में बदल जाता है। मुझे तो पहले से ही पता चल गया था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है और इस कमरे में घुसते ही ये शक यकीन में बदल गया। सच बताओ किशोर, आखिर क्यों तुम इन लड़कियों से इतनी नफरत करते हो और उन्हें कसाईयों की तरह जलाकर मार देते हो? क्यों आई ऐसे लड़कियों पर दया जो एक नंबर की मक्कार और झूठी होती है? मुझे आज भी याद है, एक टाइम था जब मैंने एक लड़की से सच्चा प्यार किया था, पर उस लड़की ने मुझसे सिर्फ झूठ बोला। उसकी सभी सहेलियां जानती थी वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है, पर फिर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर अचानक मैं उससे प्यार करता था। वो लड़की की मौत हो गई। मोहल्ले की हर एक औरत लड़की ने उस मौत का इल्जाम मुझ पर लगाया, ये जानते हुए कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। मैं उसे कभी नहीं मार सकता था। इतना ही नहीं, लोगों ने असली गुनहगार को छोड़कर मुझ पर पत्थर मारे और फिर कसाई का नाम देकर मुझे लोगों से जलाकर मार दिया। तब से मुझे लड़कियों के प्यार से और उनके झूठ से नफरत है, नफरत। इतना कहते हुए किशोर अपने पहले वाले असली चेहरे में आता है। आदित्य बेटा,
तुम्हारी आत्मा अब तक भटक रही है। बेटा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। उस दिन हमें पता नहीं था कि वो खून तुमने नहीं, उसी के दूसरे प्रेमी ने किया है। हाँ बेटा, उस दिन हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दो। देखो, ये सभी लोग तुमसे माफी मांग रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। और तुम भी जिन लोगों को मार रहे हो वो गलत ही है, पर उसका न्याय करने के लिए भगवान बैठा है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी दुनिया में जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। आप मुझे मुक्त कर दीजिए, पर मैं झूठ, फरेबी और गद्दारी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी भी लड़की में ये चीज दिखाई दी तो मैं फिर आऊंगा उन्हें जान से मारने। अब नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी शक्तियों से आदित्य को मुक्त कर देता है, जिसके बाद आदित्य अपनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए लौट जाता है और इंसानी मोहल्ले के लोग चैन की सांस लेते हैं। और वहीं इंसानी मोहल्ले की लड़कियां अब सच्चाई के रास्ते पर चलने लगती हैं।